जय हिंद। वेलकम बैक टू RSR करंट अफेयर्स। आज है 13 जनवरी 2026 और 13 जनवरी 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेके आए हैं जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए ये सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालिए, यकीनन मानिए अब बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो 13 जनवरी 2026 के करंट अफेयर्स देखेंगे और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये दुबई में किया जा रहा है। कहाँ? दुबई में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंटरसेक, याद रखिएगा क्या, इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ? ये दुबई में। अच्छा, ये G20 क्या है? G20 का सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये साउथ अफ्रीका में। कहाँ? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। कहाँ? साउथ अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। G7 का कहाँ हुआ है? कनाडा में। ब्रिक्स का कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में। कोप 30 का कहाँ हुआ है? ब्राज़ील में। बिम्स्टेक का कहाँ हो रहा है? ये थाईलैंड में। आसियान सम्मेलन कहाँ हो रहा है? ये मलेशिया के कोलालमपुर में। कहाँ? मलेशिया के कोलालमपुर में। अच्छा, नाटो क्या है? नाटो का कहाँ हो रहा है? द हैग, नीदरलैंड के द हैग में हो रहा है। कोप 50, ऊपर हम अभी तुरंत बताएं कोप 30 कहाँ? ब्राज़ील में। कोप 50 कहाँ हो रहा है? तो ये जिम्बाब्वे में, हरारे के जिम्बाब्वे में हो रहा है। अच्छा, एक काशी तमिल संगम 3.0, ये कहाँ हो रहा है? काशी तमिल संगम 3.0, ये वाराणसी में हो रहा है। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 कहाँ? ये दुबई में। हरित वित्तीय सम्मेलन कहाँ हो रहा है? ये भी दुबई में हो रहा है। ठीक है, तो दुबई से ये भी याद रखेंगे। और अभी ये क्या बताएं, इंटरसेक 2026 का आयोजन कहाँ हो रहा है? दुबई में। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। हरित वित्तीय सम्मेलन कहाँ हुआ? ये भी दुबई में। AI एक्शन समिट कहाँ? ये फ्रांस में। ठीक है। अच्छा, अभी हम बताएं बिम्स्टेक, क्या बताएं? बिम्स्टेक, तो ये बिम्स्टेक सम्मेलन कहाँ हुआ है? थाईलैंड में। यही पूछे से बिम्स्टेक यूथ सम्मेलन कहाँ? तो गांधीनगर में। बिम्स्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहाँ? तो ये दिल्ली में, याद रखेंगे। अच्छा, तेंजिन सम्मेलन कहाँ? ये चाइना में। और फिनटेक सम्मेलन कहाँ? तो ये मुंबई में। तो ऐसे पढ़ना है। अच्छा, किसी भी चीज़ को आपको कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे और जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि यहाँ पे हम आपको एज ए टीचर नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को किसी भी चीज़ को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। अगर को कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो वो चीज़ें आसान हो जाती है आपके लिए याद करना। तो सब्सक्राइब जरूर करें। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में कौन सा देश पहली बार बीमल ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है? तो ये बीमल ट्रायंगल कूटनीति में शामिल हुआ है, ये अपना देश भारत हुआ है। कौन? अपना देश भारत। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कौन? भारत। अच्छा, भारत की बात आई है, ये है मैप में भारत। भारत की UPI सिस्टम, क्या भारत की UPI सिस्टम ये वीजा को पीछे छोड़कर ये आगे निकल गई है। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? ये भारत में प्रस्तावित होगा। कहाँ? अपना देश भारत में होगा। अच्छा, 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन प्रस्तावित हो चुका है। कहाँ? तो ये ब्राजील की रियो डी जेनेरो में। 19वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ प्रस्तावित होगा? ये चाइना में होगा। अच्छा, याद रखेंगे कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत 85वें स्थान पर रहा और सिंगापुर पहले स्थान पर रहा हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में। ठीक है, भारत की कुल साक्षरता दर बढ़कर 80.9% हो गई और भारत में कुल रामसर स्तर की संख्या 96 हो गई। कितना? 96, जिसमें बिहार के बक्सर जिला का गोकुल जलाशय, बिहार के पश्चिमी चंपारण का उदयपुर झील और बिहार के कटिहार जिला का गोगाबिल झील ये नया ऐड हुआ और छत्तीसगढ़ का कोपरा जलाशय और राजस्थान का सिलीसेट झील ये सब नया ऐड हुआ, ये करेंट ऐड हुआ। ठीक है, ये सब को मिलाकर अब कितना हो गया? 96। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत 191 स्थान पे और नॉर्वे पहले स्थान पे। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स देख लेते हैं, जैसे ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथे स्थान पे और अमेरिका पहले स्थान पे। क्या बोले? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स। फायर यानी कि आग, आग कैसे लगेगा? चारों तरफ से। तो
चौथे स्थान पे और अमेरिका पहले स्थान पे। लैंगिक असमानता सूचकांक में भारत 131वें स्थान पे है। वार्षिक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71वें स्थान पे और स्वीडन पहले स्थान पे है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक में भारत 39वें स्थान पे यानी कि 39वें स्थान पे यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक पे। खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें स्थान पे और फिनलैंड पहले स्थान पे है। खुशहाली यानी कि कोई खुश होता है, ठहाका मार के हंसता है तो ठहाका, तो 18 118। देखिए याद करना, इन्हें किस आना है और पढ़ के निकल जाना है। तो खुशहाली सूचकांक में भारत 118वें स्थान पे है और शांति सूचकांक में भारत 115 स्थान पे है। और आइसलैंड क्या है, आइसलैंड पहले स्थान पे। भूख सूचकांक में भारत 102 स्थान पे। पर्यावरण सूचकांक में भारत 176 स्थान पे और जलवायु परिवर्तन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पे। और मानव विकास सूचकांक में क्या, मानव विकास सूचकांक में भारत 130 स्थान पे है और सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जिसको SDG कहते हैं, ये इसमें भारत 99वें स्थान पे। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक में भारत 41वें स्थान पे और सिंगापुर पहले स्थान पे। वैश्विक नवाचार सूचकांक में भारत 38वें स्थान पे और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पे है। CPI यानी कि भ्रष्टाचार सूचकांक भारत 96वें स्थान पे और डेनमार्क पहले स्थान पे। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भारत 59वें स्थान पे है और वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग में क्या है, टैलेंट रैंकिंग में भारत 63 स्थान पे और स्विट्जरलैंड यहाँ भी पहले स्थान पे। AI प्रिफरेंस यानी कि AI के लिए अपना भारत मतलब कितना क्या कहते हैं, कितना प्रिपेयर्ड है, इसमें भारत का स्थान 72 नंबर पे आता है। विश्व के सबसे समान देशों में भारत चौथे स्थान पे है। नहीं बोलते समान, चारों कोना क्या होना चाहिए, समान, तो चौथे स्थान पे है। ठीक है। क्या कहते हैं, हुनून ग्लोबल यूनिकॉर्न में भारत तीसरे स्थान पे और AI इन्वेस्टमेंट में यानी कि AI इन्वेस्ट में भारत कैवें स्थान पे, तो 10वें स्थान पे। और संयुक्त राष्ट्र व्यापार विकास सूचकांक में जिसको टैलेंट रैंकिंग भी कहते हैं, इसमें भारत 36 नंबर पे यानी कि 36वें स्थान पे। तो इतना याद रखेंगे भारत के रैंकिंग से। फिर बता रहे हैं एक स्टूडेंट की तरह पढ़ना, आप एक टीचर नहीं है, आप एक स्टूडेंट है। स्टूडेंट को क्या है, एग्जाम से पहले सब सब्जेक्ट दिमाग में होना चाहिए। अच्छा, भारत ने हवाई खतरों से निपटने के लिए मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। क्या, मिशन सुदर्शन चक्र लॉन्च किया है। भारत दुनिया का पहला बायो बिटुमेन उत्पादक देश बनेगा। भारत रेयर अर्थ रिजर्व के मामले में तीसरे स्थान पर रहा। फरवरी 2026 में भारत AI इम्पैक्ट समिट की मेजबानी करेगा। 2025 में भारत की बाघों की आबादी अब कितना, 8% बढ़ी है। अब 2026 के लिए किम्बर्ली प्रोसेस का अध्यक्ष ये भारत को नियुक्त किया गया। भारत ने बंगाल की खाड़ी में परमाणु सक्षम K4 पनडुब्बी प्रक्षेपित बैलिस्टिक मिसाइल का गुप्त परीक्षण किया है। तो इतना याद रखेंगे भारत से। अच्छा, भारत से कुछ और इम्पोर्टेंट बताएं, जैसे जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे भारत की पहली एयर टैक्सी शुरू की गई। क्या, भारत की पहली इलेक्ट्रिक एयर टैक्सी शुरू की गई जिसका नाम क्या है, सुन। भारत का पहला गोल्ड मेल्टिंग ATM कहाँ खुलेगा, हैदराबाद में। भारत का पहला जिला जो बाल विवाह मुक्त हुआ वो छत्तीसगढ़ का बालोद जिला। भारत का पहला एजुकेशन सिटी कौन बनेगा, नवी मुंबई बनेगा। भारत का पहला AI संचालित आंगनबाड़ी कौन बनेगा, महाराष्ट्र बनेगा। भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना, मिजोरम। अच्छा, याद रखेंगे भारत का पूर्ण साक्षर राज्य मिजोरम बना। दूसरा कौन बना, गोवा। तीसरा कौन बना, त्रिपुरा। चौथा कौन बना, लद्दाख। और पांचवा कौन बना, हिमाचल प्रदेश। याद रखेंगे मिजोरम, गोवा, त्रिपुरा, लद्दाख और अब 5वें नंबर पे कौन है, हिमाचल प्रदेश। अच्छा, ये पूर्ण साक्षर राज्य है, यही पूर्ण, जैसे भारत का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य है तो ये हो जाएगा केरल। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कौन बना, ये अयोध्या बना। भारत का पहला एक्वाटिक पार्क कहाँ बना, असम। भारत का पहला तितली अभयारण्य कहाँ खुलेगा, ये केरल में। भारत का पहला AI सिटी कौन बनेगा, लखनऊ बनेगा। भारत का पहला राइस ATM कहाँ खुलेगा, ये हरियाणा। राइस ATM हरियाणा। अनाज ATM, सॉरी, ये अनाज ATM हरियाणा होगा, राइस ATM उड़ीसा होगा। भारत का पहला राइस ATM कहाँ, उड़ीसा। अनाज ATM कहाँ, हरियाणा। और ऊपर क्या बताएं अभी, गोल्ड मेल्टिंग ATM ये कहाँ, हैदराबाद। भारत का पहला
आयुर्वेदिक निदान उपकरण शुरू किया गया जिसका नाम क्या है, नारी तरंगिणी। भारत का पहला संविधान संग्रहालय कहाँ खुलेगा, ये हरियाणा के सोनीतपुर में खुलेगा। भारत की पहली महिला वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप 2025 कौन जीती, तो ये भारत की पहली महिला जीती, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। कौन जीती, तो ये दिव्या देशमुख जीती। भारत का पहला एआई टीचर का नाम क्या है, आइरिस। भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर कहाँ खुलेगा, ये सिक्किम में खुलेगा। पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा, ये दिल्ली विधानसभा चलेगा। ठीक है। भारत का पहला एआई विलेज कौन बनेगा, ये महाराष्ट्र का सतना भाभी बनेगा। 16 सिटी पहला कौन बना, तो ये सांची बना। म्यूजिक सिटी कौन बना, तो ये ग्वालियर बना। भारत का पहला ट्रांसजेंडर का सम्मेलन कहाँ होगा, ये अजमेर में होगा। ठीक है, राजस्थान के अजमेर में। भारत की पहली मानव युक्त पनडुब्बी कौन है, ये मत्स्य 6000। भारत का पहला मिशन जो स्पेस में जाएगा, भारत का पहला मिशन जो स्पेस में जाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। कौन, वो गगनयान। गगनयान से सुनते ही इसमें 4 व्यक्ति जा रहे हैं। कौन, एक प्रशांत जी, अजित जी, अंगद प्रताप और शुभांशु शुक्ला। और सबसे इंपॉर्टेंट किसी गगनयान में एक रोबोटिक महिला भी जा रही है जिसका नाम क्या है, व्योम मित्र। क्या है, व्योम मित्र। अच्छा, भारत का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन है, जॉन मैकफॉल। कौन था, भारत का पहला विकलांग अंतरिक्ष यात्री कौन था, तो जॉन मैकफॉल। भारत का पहला ओपन एयर आर्ट वॉल म्यूजियम कहाँ खुलेगा, ये दिल्ली में खुलेगा। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खुलेगा, ये गुरुग्राम में खुलेगा। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ खुलेगा, ये पटना में खुलेगा। पावर म्यूजियम, प से पावर और प से पटना, पावर म्यूजियम कहाँ, तो पटना में। भारत का पहला एयर कार्गो हब कहाँ खुलेगा, ये नोएडा में। भारत का पहला जल विश्वविद्यालय कहाँ, तो ये उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में खुलेगा। भारत का पहला जटाऊ संरक्षण केंद्र कहाँ खुलेगा, ये उत्तर प्रदेश के महाराजा में खुलेगा। भारत का पहला स्किल सेंटर कहाँ खुलेगा, ये उड़ीसा के संबलपुर में। भारत का पहला मधुबे बायो बैंक कहाँ बनेगा, ये चेन्नई में बनेगा। और भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर गांव कौन बनेगा, ये अमरावती। देखिए, हम फिर बता रहे हैं, अगर आप हमारे साथ शुरू से वीडियो देख रहे हैं तो ये सब आपको मज़ा आ रहा होगा, और नहीं तो ये सब आपको बोर फील हो रहा होगा। तो वीडियो कंटिन्यू देखने का ये हैबिट डाल लीजिए सुबह में। ये अगला क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में APEDA ने, कौन, APDA ने यानी कि अपेडा ने कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहाँ रीजनल ऑफिस खोला, तो ये कहाँ, रायपुर। ये कौन, रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। देखिए, ये है रायपुर, एक है नवा रायपुर। जो है नवा रायपुर, उसका नाम बदल के क्या कर दिया गया है, अटल नगर। ये भी याद रखेंगे। ये क्या बताएं हम, रायपुर, जो कि छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। अच्छा, छत्तीसगढ़ में टाइगर रिजर्व है। टाइगर प्रोजेक्ट सबसे पहले कब आया, ये अब याद ही हो गया होगा आपको, 1973 में। हम फिर बता रहे हैं, अगर आप कंटिन्यू वीडियो देख रहे हैं ना तो आपको ये सब याद होगा, मेरे साथ आपको टंग पे याद हुआ होगा। क्या से टाइगर प्रोजेक्ट कब आया, 1973 में। एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया, 1992 में आया। कब आया, 1992 में। अच्छा, अचानक कुमार टाइगर रिजर्व, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, उदांती टाइगर रिजर्व, सीता नदी टाइगर रिजर्व और गुरु खांसी टाइगर रिजर्व कहाँ है, छत्तीसगढ़ में। अच्छा, टाइगर पूरे भारत में टाइगर कितना टाइगर रिजर्व हो गया है, 58। कितना हो गया, 58 पूरे भारत में। अब 58वां नंबर का कौन है टाइगर रिजर्व, तो ये है गुरु खांसी, और ये कहाँ है, तो ये छत्तीसगढ़ में है, याद रखेंगे। अच्छा, बादलखोल एलिफेंट रिजर्व, ले मारू एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, ये भी छत्तीसगढ़ में। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में दविंदर सिंह, कौन है, दविंदर सिंह गरचा का निधन हुआ, ये कौन थे, तो ये एक हॉकी खिलाड़ी थे। कौन थे, ये एक हॉकी खिलाड़ी थे। ये हैं दविंदर सिंह गरचा, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ और ये एक हॉकी खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारतीय सेना की किस महिला अधिकारी को संयुक्त राष्ट्र महासचिव पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया, तो ये शांता कुमार को, किन्हें, स्वाति शांता कुमार को ये सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। से अभी हाल ही में इटली ने गोवा के किस उद्योगपति को प्रतिष्ठित नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो ये श्रीनिवास डेम्पो को, किन्हें, श्रीनिवास डेम्पो को ये सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, सम्मानित पुरस्कार की बात आई है
तो अभी वैभव सूर्यवंशी को राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथोपिया का सर्वोच्च सम्मान द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किन्हें? नरेंद्र मोदी को इथोपिया के द्वारा कौन सा? द ग्रेट ऑर्डर निशान ऑफ इथोपिया। अच्छा, नरेंद्र मोदी की बात है तो कुछ नरेंद्र मोदी से इंपॉर्टेंट और बताएं। याद रखेंगे क्या? नरेंद्र मोदी को, ठीक है, कुवैत के द्वारा, किसके द्वारा? कुवैत के द्वारा द ऑर्डर मुबारक अल कबीर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साइप्रस के द्वारा द ऑर्डर माकारियुस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसके द्वारा? साइप्रस के द्वारा। ब्राजील के द्वारा द ऑर्डर ऑफ साउथर्न क्रॉस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मॉरिशस के द्वारा द ऑर्डर ऑफ इंडियन ओशन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीलंका के द्वारा मित्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नामीबिया के द्वारा द ऑर्डर ऑफ मिराबिलिस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अर्जेंटीना द्वारा की टू सिटी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भूटान के द्वारा ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फ्रांस के द्वारा ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। घाना के द्वारा द ऑर्डर ऑफ स्टार पुरस्कार से सम्मानित किया गया। गुयाना के द्वारा ऑर्डर ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इतना पुरस्कार याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी को ये पुरस्कार 2025 में मिला। देखिए, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, एक एज ए स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। अगला है CRPF आधिकारिक दिनेश खट्टर को गृह मंत्री का दस्ता पदक प्राप्त हुआ। नैना कालू ने 2025 टर्नर प्राइज जीता। दिव्यांगजन सशक्तिकरण में नवाचार के लिए प्रतीक माधव को राष्ट्रीय व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आलिया भट्ट को गोल्डन ग्लोबर्स होराइजन अवार्ड मिला है। सुप्रिया साहू ने संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान जीता। तो इतना याद रखेंगे। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट बताएं, जैसे लोकमान्य तिलक अवार्ड किसे मिला? ये नितिन गडकरी को मिला। चंद्रशेखर सरस्वती अवार्ड किसे मिला? ये S जयशंकर को मिला। सबसे इंपॉर्टेंट, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे मिला? तो ये मोहन लाल को मिला। दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे मिला? सत्यमंगलम बिड़ला को मिला। ठीक है। अच्छा, रेमन मैग्सेस पुरस्कार किसे मिला? ये एजुकेट गर्ल्स को मिला। किसे? एजुकेट गर्ल्स को। याद रखेंगे। देखिए, हम आपको इसे ऐसे ही नहीं बता रहे हैं, ठीक है, ये जितना हम रिकॉल कर रहे हैं ये आगामी एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछने वाला है। ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन किसको ये मिला? तो ये INCOIS को एक कमेटी है, संस्था है, इसको मिला है। ठीक है। CT की ऑफ ऑनर 2025 पुरस्कार किसे मिला? ये द्रौपदी मुर्मू को मिला। अच्छा, 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला? विनोद शुक्ला को मिला। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो ये विनोद शुक्ला को मिला। पेन प्रिंटर 2025 पुरस्कार किसे मिला? ये लाली अबुल लैला को मिला। किसे? पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे मिला? लाली अबू लैला को मिला। अच्छा, मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 पुरस्कार किसे मिला? भानु मुश्ताक को। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय 2025 पुरस्कार किसे मिला? भानु मुश्ताक को। और भानु मुश्ताक का बुक कौन है? तो हार्ट लैम्प। क्या है? हार्ट लैम्प। ठीक, याद रखेंगे। अच्छा, 34वें व्यास सम्मान पुरस्कार किसे मिला? सूर्यबाला को। 34वें सरस्वती सम्मान किसे मिला? साधु भरदसी को मिला। विश्व शतरंज चैंपियनशिप में, ठीक है, विजेता कौन रहा 2024 का? डी गुकेश। कौन है? डी गुकेश। और महिला वर्ल्ड शतरंज 2025 कौन जीता? तो ये भारत की पहली महिला है दिव्या देशमुख, जो आज ही की वीडियो में आपको अभी ही रिकॉल करवाया। अच्छा, एबल पुरस्कार 2025 किसे मिला? ये मसाकी काशीवारा को मिला। आदर भूमि पुरस्कार किसे मिला? श्री वेंकटेश्वर को मिला। किसे? श्री वेंकटेश्वर को मिला। अच्छा, कैंटन आर मिलर पुरस्कार किसे मिला? ये कैंटन आर मिलर पुरस्कार ये सोनाली घोष को मिला। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार किसे मिला? वेणु श्रीनिवास को मिला। किसे? वेणु श्रीनिवास को। ब्रिटिश एकेडमी ब्रुक प्राइज किसे मिला? सुनील अमृत को। किन्हें? सुनील अमृत को। ठीक है। मनोहर पर्रिकर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार किसे मिला? गौतम गोपाल कृष्ण को। किसे? गौतम गोपाल कृष्ण को। यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे मिला? ये एंटोनियो लुइस को। किसे? एंटोनियो लुइस को। अच्छा, स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर
क्या बोले हम, स्पॉट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार 2025 का महिला में किसे मिला, ये मनु भाकर को मिला। स्पॉट स्टार ऑफ द ईयर 2025 ये पुरुष में किसे मिला, PR श्रीजेश को मिला। किसे मिला, PR श्रीजेश को मिला, याद रखेंगे। सत्यजीत रे, क्या बोले, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे मिला, ये फिलिप नॉइस को मिला। किसे, फिलिप नॉइस को मिला। भारतीय फिल्म से पर्सनालिटी ऑफ द ईयर ये किसे मिला, विकांत मैसी को मिला। किसे, विकांत मैसी को मिला। तो देखिए एक स्टूडेंट को इसी प्रकार पढ़ना चाहिए। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे मिला, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार ये मिशेल बैचलेट को, किसे, मिशेल बैचलेट को मिला। ठीक है। अच्छा, साहित्य का 2025 का पुरस्कार किसे मिला, लास जलो को। किसे, लास जलो को। शांति का 2025 का पुरस्कार किसे मिला, मारिया कोरिना मचाडो को। मारिया कोरिना मचाडो को। शांति का 2024 का पुरस्कार किसे मिला, निहोन हिदान कै को। किसे, निहोन हिदान कै को। साहित्य का 2024 का किसे पुरस्कार मिला, हैन कॉन को। किसे, हैन कॉन को। ठीक है, इतना याद रखेंगे। अच्छा, एक चीज और बताएं, 2025 का मिस यूनिवर्स पुरस्कार किसे मिला, फातिमा बॉस को। किसे, फातिमा बॉस को। 2025 का मिस यूनिवर्स इंडिया में किसे मिला, मिस यूनिवर्स इंडिया पुरस्कार किसे मिला, मनिका विश्वकर्मा को। किसे, मनिका विश्वकर्मा को। मिसेज यूनिवर्स 2025 का किसे मिला, ये श्रेया सिंह को। किसे, श्रेया सिंह को। मिस वर्ल्ड किसे मिला, ये थाईलैंड के सुचाता को। थाईलैंड के सुचाता को। तो इतना याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में अमेरिका ने कहां ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक का अंजाम दिया है। तो ये अमेरिका ने ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक को अंजाम दिया है, तो कहाँ, ये सीरिया में दिया है। कहाँ, सीरिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अच्छा, अगर इस क्वेश्चन का अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए, आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं, या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। नहीं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप 1 क्लिक से आप हमसे जुड़ सकते हैं। अच्छा, कल आपसे क्वेश्चन पूछे थे कि सभी हाल ही में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित ट्रेन किस राज्य में चलेगी, ये हरियाणा में चलेगी। कहाँ, हरियाणा में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही था। मैं फिर बोला, ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे, जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।